तुलसी वृक्ष न जानियो और गाय न मानो ढोर। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न है विराम, हर घरों खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ते हुए आज मैं आपको ऐसे 5 प्रयोग बताऊंगा तुलसी जी के, जो प्रयोग नहीं महाप्रयोग हैं। क्योंकि कलयुग में इस धरा पे 2 ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जो आपके जीवन की किसी भी विषमता को समूल नष्ट करने की क्षमता और शक्ति रखती हैं। एक तुलसी जी और दूसरा रुद्राक्ष। रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है, वहीं तुलसी जी में पत्ती में रुद्र का अवतार और मध्य भाग में नारायण का और जड़ के क्षेत्र में ब्रह्मा जी का वास होता है। पद्म पुराण में तुलसी जी के महात्म्य में ऐसा प्रयोजन, ऐसे उपचार, ऐसी महत्ता बताई गई है जिसे हमारी मनीषियों ने गाई और बताई है। कलयुग में व्यक्ति स्वतंत्र होते हुए भी परमात्मा की बनाए हुए नियमों को पालन करने के लिए प्रारब्ध, वर्तमान और भविष्य की लड़ियों में जकड़ा हुआ अपने आप को असहाय महसूस करता है। और जीवन के किन्हीं कालखंडों में जब विषमताएं, परेशानियां और आकस्मिक विषमताएं जब होती हैं तो व्यक्ति बिलख जाता है। मित्रों, आज मैं एक ऐसा प्रयोग तुलसी जी का बताऊंगा जो आपके सोचने और समझने की शक्ति से परे होगा। और यह प्रयोग तब काम करेगा जब डॉक्टर हार मान ले, जब ज्योतिषी हार मान ले, जब तांत्रिक हार मान ले और जीवन के जंग में आप स्वयं जब हार मान ले, तब यह प्रयोग करना है आपको। ये 5 प्रयोग आपके जीवन में उन्नति के, आपके जीवन में किसी विषमता से किया कराया अथवा स्थान दोष का, पितरों की माइनस ऊर्जा से और आपके प्रारब्ध में की हुई भूलों के स्वरूप में जो आपके भोग हैं, चाहे वो जन्मे का ऋण हो, चाहे वो स्थान का कोई दोष हो, पितरों का कोई माइनस ऊर्जा आप पे प्रभावी हो, आपका भाग्य आपका साथ ना दे रहा हो, ऐसी विषमताओं में तुलसी जी के 5 में प्रयोग आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये प्रयोग नहीं, आपके जीवन से विषमताओं का अंत होगा। आप अपनी सुविधानुसार इनको करें और अपने जीवन में इसे अमल में लें। इस प्रयोग को मैं बताऊं इससे पहले मैं उन सभी नए दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। उनसे निवेदन है कि कृपया कार्यक्रम देखने के बाद यदि आपको लगे कि ये आपके जीवन में उपयोगी है तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की दिव्य जानकारियां आपको मिलती रहें तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही उन सभी पुराने दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन करता हूं जो मेरे साथ पूर्ववत बने हुए हैं और जिनका आशीष स्नेह मुझे नित्य नया मिलता रहता है और उनके आशीष स्वरूप मुझे नित्य नई ऊर्जा का भान होता है और मैं नए सूत्र, नई जानकारियां लेके आपके बीच फिर उपस्थित होता हूं। जीवन की विषमताओं में परमात्मा न करे कि ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बने, किंतु रोग और भोग किसी न किसी स्थिति में व्यक्ति के सामने खड़े ही होते हैं। इन स्थितियों में यदि कोई रोग जिसमें डॉक्टर हार मान गए हों, ऐसी स्थिति में ये काम करें। करना क्या है कि ये 2 प्रयोग में से कोई एक प्रयोग आप अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। जब कोई दवा काम नहीं कर रही हो, आपका कोई प्रयास सफल ना हो रहा है और रोग की स्थिति कराल हो रही हो, आप 10 ग्राम तुलसी के ताजा पत्तों का रस और 10 ग्राम शुद्ध शहद मिला के आप रख लें और इसे आप सुबह, दोपहर, शाम जो भी पीड़ित व्यक्ति है, चाहे किसी भी तरह का रोग हो जिसकी कोई दवा काम न कर रही हो, ऐसी स्थितियों में ये प्रयोग आपके लिए उम्मीद की किरण, आपके लिए के जीवन में प्रकाश की किरण बनकर आएगा।
इसके अलावा एक प्रयोग और, आप इन दोनों में से कोई एक प्रयोग आप जरूर अपनाएं अपने जीवन में। जो भी रोगी व्यक्ति हैं, आप तुलसी जी की 24 ताजी पत्तियां ले लें और उन्हें एक धागे में पिरो लें, माले का रूप ले लें और रोगी के गले में आप पहना दें और उसे 24 घंटे पहने रखने दें और दूसरे दिन फिर नियत समय पे उस माले को उतार लें और उसके स्थान पे दूसरा जो नया माला आपने बनाया है उसको आप पहना दें। ये क्रम आप निरंतर करते रहिए, क्योंकि शरीर में बढ़ा हुआ विष जो जीवन का अंत के लिए आपके ऊपर हावी है, विश्वास करिए कि तुलसी जी के रस में पारे का वास होता है और पारा साक्षात शिव जी का रज है और शिव जी देवादिदेव महादेव सकल अमंगल मेटनहारी हैं। विश्वास करिए, पारा आपके शरीर के विष को अपनी तरफ खींच के बाहर निकाल देगा और धीरे धीरे आपके ऊपर जो दवाएं काम नहीं कर रही हैं, परमात्मा ने चाहा तो वो दवाएं आपके ऊपर काम करना शुरू करेंगी। मित्रों, दूसरा प्रयोग, यदि आपको किसी कालखंड में ऐसा लगे कि किसी तरह का विचार किया कराया मेरे ऊपर किया गया है, या घर में किसी निगेटिविटी का साया है, अथवा कोई विषमता पुरानी आपके घर में हावी है, ऐसी स्थितियों में तुलसी जी की जड़ का एक ऐसा दिव्य प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको करिए और अपने जीवन से विषमताओं का अंत करिए। मित्रों, करना क्या है कि आपके घर में यदि कोई तुलसी जी का पुराना पौधा ऐसा लग रहा है जो सूख जाएगा, रविवार छोड़ के और द्वादशी तीर्थ छोड़ के आप कभी भी उसको एक दिन पहले आप सूर्यास्त के समय आप जाएं और अक्षत पुष्प गुलाब जल गंध से तुलसी की जड़ का पूजन करें और अपनी विषमता के निमित्त मां तुलसी से अपना निवेदन ज्ञापित करें और उन्हें आवाहन दे आएं कि मां, आपके बिना मेरा जीवन का ये दर्द नहीं हट रहा है, ये विषमताएं नहीं जा रही हैं, तो आपको उसके निमित्त मेरे साथ चलना है। और अगले दिन जाके इसी तरह से आप तुलसी जी की जड़ को घर ले आएं। घर आने के बाद उसको आप शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से, फिर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध, अक्षत से पंचोपचार पूजन करके आप उसे किसी तांबे के ताबीज में या फिर किसी लाल कपड़े में आप चाहे तो गले में धारण कर सकते हैं और चाहे तो आप दाहिनी भुजा में भी आप उसे धारण कर सकते हैं। विश्वास करिए, ये जड़ किसी भी तरह की अभिचार, किसी भी तरह की ऊपरी बाधा, किसी भी तरह की विषमता, किसी भी तरह के तांत्रिक प्रयोग को समूल नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसमें आपको संशय हो सकता है, लेकिन वेदों की और पुराणों की जो कथाएं हैं, जो उससे मिली हुई ये शिक्षा है, ये कभी मिथ्या नहीं जाती है, क्योंकि इस धरा पे आपके विश्वास की कोई सानी नहीं है। यदि आप विश्वास रखते हैं, आपके अंदर आस्था है, तो समझ लीजिए कि बंद दरवाजे में भी रास्ता है। मित्रों, ये प्रयोग आपके जीवन में उन सभी विषमताओं को निर्मूल करेगा जिन पे आपका संशय हावी है। तीसरा प्रयोग, यदि आपको लगता है कि मेरे घर में वास्तु दोष है और यहाँ पे रहने वाला स्थान की ऊर्जाएं मेरे साथ सहयोगी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में तुलसी जी का एक पौधा ही आपके इस भ्रम को दूर कर देगा, क्योंकि इस धरा में वास्तु दोष को समूल नष्ट करने की यदि किसी में क्षमता है तो वो मां तुलसी में है। तुलसी की महिमा, तुलसी की गाथा और तुलसी की महत्ता को बखान करने में मेरा जीवन और मेरी वाणी कम है, लेकिन यदि आप पूर्वत बताई गई स्थितियों में या अवस्था में आप इनको रोपित करते हैं, आपके घर में उत्तर पूर्व के कोने में यदि कोई खाली स्थान है तो आप एक तुलसी का पौधा वहां पे जरूर रोपें। तुलसी जी की पत्ती, तुलसी जी का तना, तुलसी जी का रस, तुलसी जी की जड़, यहां तक वो जिस भूमि में लगी होती है वहां की मिट्टी भी बड़ी पावन हो जाया करती है।
और कई तांत्रिक प्रयोग, कई वास्तु दोष, किसी तरह की विषमताओं को हरने की वो शक्ति रखती है। मित्रों, उत्तर पूर्व के अलावा आप अपने दरवाजे के जो मुख्य द्वार है जिससे आप निकलते हैं, तो आप जब निकले तो दाहिनी तरफ, और कोई आगंतुक जब आए तो वो बाईं तरफ यदि कोई तुलसी का पौधा पड़ता है तो विश्वास करिए आने वाले आगंतुक के साथ जो भी माइनस ऊर्जाएं आपके घर प्रवेश कर रही होती हैं वो वहीं पे उनका अंत हो जाता है, वो विषमताएं आपके घर नहीं आ सकती। इसके अलावा उत्तर पूर्व में लगा हुआ तुलसी का पौधा आपको 24 घंटे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन के साथ साथ अपने दैवीय गुणों से आपके घर को सुरक्षित रखता है, जिससे आपके घर का किसी भी तरह का वास्तु स्वतः मिट जाता है। ये छोटे छोटे से प्रयोगों को बहुत जानकार लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि यदि वो सिर्फ एक तुलसी के पौधे से वास्तु दोष दूर करने लगे तो उनका पूजा पाठ या उनका जो भी कमाने का प्रयोजन है वो खत्म हो जाएगा। मित्रों, जनहितार्थ में यहाँ इस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मेरा यत्न है विराम हर घर हो खुशियों का धाम। खुशियों का धाम मित्रों तब बनेगा जब आप उसका पूर्णता से लाभ ले पाएंगे और आप उसमें आस्थावान हो पाएंगे, आप उसके निमित्त में अपना प्रयोजन कर पाएंगे। चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। जन्मों जन्मों की दारिद्रता यदि आपके घर में है, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, या जो आवत हो रही उसमें बरकत नहीं दिख रही है, या फिर जीवन में आप सभी प्रयास करके थक गए हैं, यहां तक आपके ज्योतिषी, आपके गुरुजन वो भी हब हो चुके हैं, ऐसी स्थितियों में आप तुलसी जी का एक प्रयोग करें। विश्वास करिए कि आप निष्फल नहीं होंगे और आपके जीवन में उम्मीदों की वो किरण जगेगी कि आप देख के दंग रह जाएंगे। तुलसी भगवान नारायण की अत्यंत प्रिया है। आप तुलसी जी के पौधे में नित जल सिंचन करें। इसके अलावा गोधुल बेला में, गोधुल बेला का मतलब है सूर्यास्त का जो स्थानीय समय होता है उसके 35 मिनट के अंदर आप तुलसी जी में घर के बने शुद्ध घी से एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और माँ तुलसी से ये कामना करें कि माँ ये जो विषमताएं मेरे जीवन में हावी हैं आप उनका हरण करें और मेरे जीवन के महत्व को आगे बढ़ाएं और मेरी विषमताओं का अंत करें। ये प्रयोग आप निरंतर करते रहें। इस प्रयोग में बहुत खर्च नहीं है, सिर्फ आपका संकल्प और आपकी का विश्वास काम करेगा। यदि आप घर से बाहर रहते हैं तो आपकी महिलाएं इस कार्यक्रम को कर सकती हैं। अशुद्धि की अवस्था में वो अपने किसी प्रतिनिधित्व के रूप में ये क्रम जारी रखें। विश्वास करिए ये ऐसा प्रयोग है जो आपकी हर विषमता को, हर स्थिति को, अजन्मे के ऋण को, पितरों की माइनस ऊर्जा को, इसके अलावा घर में सामंजस्य की स्थिति को और धन की जो आवत नहीं हो पा रही है, आप इस प्रयोग को करके दंग रह जाएंगे। आप करें और लाभ लें। मित्रों, तुलसी और गौ दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें मनुष्यों ने कहा है कि इसे पेड़ और गौ को जानवर मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साक्षात परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए इस धरा पे उपस्थित हैं। और यदि हम जानबूझकर या अनजाने में इनसे दूर रहते हैं तो विषमताएं हमारे ऊपर हावी हो जाया करती हैं। तो आप इन प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे लाभ उठाएं। यही मेरा प्रयत्न है और यही मेरा प्रयोजन भी है, क्योंकि यदि हम किसी प्रयोग को जानकर अपने तक सीमित रखते हैं तो यह मानवता नहीं है। हमारे मनीषियों ने कहा है मनुर्भव। मनुर्भव का मतलब यह है कि आप मानव बने और मानवता के साथ लोगों के से सहयोग ले भी और सहयोग दे भी। मेरा इतनी विराम हर घर खुशियों के धाम की श्रृंखला को आज मैं यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार।